दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 सीटों पर मतदान होना है। वोट की तारीख है 26 अप्रैल। दूसरे चरण में यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग है। ये सभी सीटें पश्चिम यूपी की हैं, जाटलैंड की हैं, अमरोहा, मेरठ समेत यूपी की कुल 8 सीटें दूसरे फेज में हैं। उत्तर से दक्षिण तक 13 राज्यों में नॉमिनेशन किया जाना है। महाराष्ट्र के अमरावती से नवनीत राणा मैदान में है। पिछली बार निर्दलीय जीत गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी के टिकट से वो मैदान में है। मथुरा से हेमा मालिनी नामांकन करेंगी। लगातार तीसरी बार हेमा मथुरा चुनावी मैदान में है। केरल के अलपुझा से कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल नामांकन करेंगे। बेंगलुरु से साउथ से तेजस्वी सूर्या, त्रिवेंद्रम से राजीव चंद्रशेखर सामने हैं। कांग्रेस के शशि थरूर, वायनाड से के सुरेंद्रन सामने हैं। राहुल गांधी के कर्नाटक से मंड्या सीट से पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी नामांकन करेंगे। और ये तस्वीरें हम आपको मथुरा की दिखा रहे हैं, जहां देखिए हेमा मालिनी पूजा पाठ कर रही हैं और एक बार फिर से ताल ठोकेंगी मथुरा से। हेमा मालिनी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। विश्राम घाट में आई हुई हूँ और यहाँ पर यमुना पूजन करने के लिए आई, और बहुत सुंदर सा हमारे साथियों ने, मेरा यहाँ के जो पंडित मंडल अध्यक्ष सब लोग मिलके मुझे यहाँ पर यमुना पूजन करवाया है, क्योंकि कल मेरा नामांकन है। तो उससे पहले मेरा जो ये कार्य है, ये इस बार जो चुनाव लड़ने का है, ये यहाँ से पूजा करके हमेशा करती हूँ। तो इस बार भी आज पहले किया है मैंने, क्योंकि कल काफी टाइम नहीं मिलेगा, इसके लिए अच्छी तरह से आराम से बैठकर पूरी तरह से मैंने यमुना का पूजन किया। और यमुना जी से ये भी प्रॉमिस किया कि यमुना का शुद्धिकरण करके रहेंगे इस बार। अभी लोग पुष्पांजलि में आएगा। पीयूष मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पीयूष, यानी नामांकन और उससे पहले पूजा पाठ की पूरी विधि करते हुए हेमा मालिनी। जी बिल्कुल नेहा, आपको बता दें कि आज सुबह ही उन्होंने अपने घर से निकलते वक्त भी पूजा की। कल उन्होंने यमुना के तट पर जाकर पूजा की। उनकी प्राथमिकता जो है वो ये है कि इस बार वो जब चुन के आती हैं तो यमुना की सफाई पर उनका ध्यान ज्यादा रहे। कई ऐसे वादे जो उन्होंने पहले किए थे, उनका ये कहना है कि वो वादे पूरे हो गए। और अब जो बड़ा वादा लोगों से, मथुरा की जनता से हेमा मालिनी ने किया है वो ये कि यमुना को पूरी तरह से साफ करना है। और उसी के लिए हमने देखा कि कैसे कल पूजा की और आज सुबह जब वो नामांकन भरने के लिए अपने घर से निकली तो उन्होंने सबसे पहले अपने घर में पूजा की। पूजा करने के बाद वो इस वक्त कलेक्ट्रेट ऑफिस में पहुंच चुकी। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये देखिए, ये जिलाधिकारी कार्यालय है जहां पर इस वक्त हेमा मालिनी पहुंची हुई है और अंदर जो है वो अपना नामांकन जो है वो दर्ज करेंगी। इस नामांकन के बाद यहां से कुछ ही दूरी पर एक सभा होनी है। उस सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे और उस सभा के बाद हम देख सकते हैं कि फिर हेमा मालिनी जो है फिर से लोगों के बीच, मथुरा की जनता के बीच जाएंगी। तीसरी बार हेमा मालिनी ताल ठोक रही हैं और बीजेपी ने उनको टिकट दिया है। वो पूरी तरह से आश्वासित हैं कि वो इस बार फिर से जीत कर आएंगी। आज जो है एक शुभ दिन है हेमा मालिनी के लिए, लेकिन साथ साथ हमने देखा कि कैसे जो बयानबाजी हुई, जो कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की तरफ से बयान आए, उसके बाद जो है काफी चुनावी माहौल जो है वो खराब हो गया, क्योंकि उस बयान से कहीं ना कहीं बीजेपी काफी नाराज है। बीजेपी ने मांग तक ये कर दी है कि रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन अगर हम मथुरा सीट की बात करें तो पिछले 2 बार से वो सांसद रही हैं। तीसरी बार हेमा मालिनी को फिर से बीजेपी ने टिकट दिया है। अब तक जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर लड़ाई काफी टफ देखी जाती रही है। जो जाट वोटर्स हैं वो ज्यादातर स्विंग हो जाया करते थे, आरएलडी की तरफ चले जाया करते थे, लेकिन आरएलडी जयंत चौधरी इस वक्त एनडीए खेमे में आ चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं फायदा एनडीए को मिलता हुआ, हेमा मालिनी को मिलता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया पीयूष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात अमरावती की करेंगे, जहां की सांसद नवनीत राणा बीजेपी के टिकट पर इस बार चुनाव लड़ रही है और आज वो नामांकन करने वाली है। उससे पहले नवनीत ने भी विधिवत पूजा अर्चना की और अपनी जीत का दावा ठोका। ये वही नवनीत राणा है जो हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर विवादों में घिर गई थी। पहले निर्दलीय लड़ी, अमरावती से जीती और इस बार बीजेपी के टिकट से इस रण में उतरी हैं। मैं खुशी से ही मेरे क्षेत्र के लिए पिछले कई वर्षों से काम कर रही हूँ और मेरे लिए तो बड़ा दिन है ही,
पर मेरे क्षेत्र के लिए, मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी आशा थी, उनका सपना था कि अब तक कमल कभी भी अमरावती में बैलेट पे और मशीन पे नहीं आया, और ये पहली बार है अमरावतीकरों को एक मौका है इस देश के हित में मतदान करने के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए। जिस राष्ट्र के विकास के लिए ऐसे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फिर वहां पर विराजमान होंगे, उनके लिए, उनको साथ देने के लिए इस बार पहली बार सीधा मतदान वो कमल को करेंगे। तो मुझे लगता है मेरी तो जितना मुझे खुशी है, मुझसे भी कई ज्यादा मेरी अमरावतीकरों के चेहरों पे खुशी है। अमरावती से बीजेपी के प्रत्याशी हैं नवनीत राणा, और इसके पहले वो निर्दलीय चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन अब की बार बीजेपी के टिकट पर अमरावती से चुनाव लड़ेंगी। उनके पति के साथ पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दिए। इससे पहले नवनीत राणा कई बार अपने बयानों को लेकर विवादों में रहती हैं। और नवनीत राणा के बाद अब बात जरा कर लेते हैं पप्पू यादव की भी, नेहा, क्योंकि पूर्णिया में आज नामांकन का आखिरी दिन है। क्या पप्पू यादव पर्चा भरेंगे कि या हाथ मलते रह जाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पूर्णिया की सीट पर आरजेडी ने अपनी उम्मीदवार बीमा भारती को उतारा है। ऐसे में और इस बीच ये देखिए तस्वीरें आ रही हैं, मथुरा में नामांकन अपना पर्चा भरने के लिए हेमा मालिनी पहुंची हैं। पूजा अर्चना उन्होंने की है, एक बार फिर से विश्वास और भरोसा जताया है मथुरा वासियों पर, ये कि वो यहाँ पूरे दिल और पूरे मन से काम करेंगी जैसे करती आई हैं। एक बार फिर से वही भरोसा हेमा मालिनी लेकर मथुरा वासियों के बीच और पर्चा भर रही हैं, इस वक्त नामांकन करने के लिए पहुंची हैं। हालांकि उससे पहले वो पूजा अर्चना करते हुए यमुना को साफ करने की बात, ये सारी बात उन्होंने फिर से दोहराई। के आसपास